मेरा नाम रुबीना है, मगर मेरी जानने वाली सारी सहेलियां और मेरी माँ मुझे रूबी कहकर बुलाती थी। हम लोग आगरा के छोटे से इलाके के छोटे से शहर के एक कमरे के मकान में रहते थे। मैं और मेरी माँ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। मेरा कोई और भाई बहन नहीं था। मैं ही अकेली बेटी थी। मेरे पिता की बचपन से ही मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने कभी मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताया था कि जब भी मैं उनसे पूछती तो वे यही कहती थी कि उस वक्त मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरे पिता हमें अकेला छोड़कर चले गए थे और उनकी तस्वीर भी नहीं थी। यहाँ तक कि मेरी माँ के पास उनके शादी की भी कोई तस्वीर नहीं थी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपने बाप को देख सकती, हकीकत में ना सही लेकिन तस्वीर ही देख सकती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मोहल्ले में भी कोई भी मेरे बाप को नहीं जानता था। सब ने उनका सिर्फ नाम सुन रखा था, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी तब वो मेरे पिताजी के साथ किसी दूसरे इलाके में रहती थी। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, इसीलिए वे घर का किराया अदा कर देती थी। लेकिन उनके जाने के बाद माँ के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे कि वे इतने बड़े घर का किराया देती, इसीलिए उन्होंने वह घर मोहल्ला छोड़ दिया था। यहाँ तक कि छोटे से घर में रहने लगी थी। मेरी माँ घरों में बर्तन धुलने का काम किया करती थी, लेकिन उससे हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था और फिर किराया भी देना होता था। मेरी माँ ने रिक्शा लिया। पिछले काफ़ी सालों से मेरी माँ रिक्शा चला रही थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी। तो मेरी माँ सुबह से जाती थी और शाम को घर वापस आती थी। ऐसे में मैं अपने स्कूल से वापस आकर घर में अकेली होती थी। एक दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे देख मेरा दिल डर गया। मैं स्कूल से घर आकर सारा वक्त अकेली रहती थी और माँ के आने तक खाना बनाती और खाना खाकर लेटी थी। घर में अकेली थी और घर का दरवाज़ा मैं बंद करके रखती थी। माँ ने मुझे अच्छी तरह से समझा रखा था कि घर में अगर कोई जान पहचान वाला हो तो ही दरवाज़ा खोलना, नहीं तो नहीं। फिर अचानक कोई दरवाज़ा खोलने को बोल रहा था माँ को घर में पूछने के लिए, और मैंने पूछा तो वो बस दरवाज़ा खोलने को बोल रहा था। मैंने मना कर दिया और दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन अब एक बच्चे ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। वह हमारे मोहल्ला का ही था और कभी कभार खेलने के लिए घर आ जाता था। तो अच्छा था, तो मैंने देखकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि एक आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था कि आदमी ने उस बच्चे को पैसे देकर अच्छी तरह से समझा कर उससे ये काम करवाया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी आवाज़ से मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो ऐसा कर चुका था, दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही अच्छे से समझाया था, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए माँ ने मुझे हमेशा मर्दों की हर नज़र के बारे में अच्छी तरह से समझाया था। कभी बेवकूफ़ ना बनूं, और मैं उसकी नज़र अच्छे से समझ गई थी उसकी नीयत कैसी है। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। पास के लोग आ गए तो उसको मारा पीटा, तो वो बोला हमारे घर में माँ को बुलाने घर पर आया था। मैंने यह कहा था कि मुझे घर में डर लग रहा था। वह मेरी मदद के लिए आया था, लेकिन सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि वह अच्छा आदमी नहीं था। उसका कैरेक्टर ही बहुत ख़राब था और उसके बारे में कोई ना कोई नई से नई बात सुनने को मिलती थी। इसको मोहल्ले से निकालना मुश्किल था, क्योंकि वह बड़े से बड़े लोग से संबंध रखता था। सभी लोग उससे डरते थे। उस वक्त लोगों ने उसे पकड़ लिया और निकाल देने की बात कही। यहाँ तक तो ठीक था, बदला लेने के लिए वह किसी और तरीके से हमारे घर में घुस जाता था। यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर माँ ने कहा कि ऐसा काम करते हैं कि माँ ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि मुझे छोड़कर अब नहीं जाएंगी। अब मेरी माँ ने रात में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। शाम को भी वे मेरे साथ ही रहती थी। इतना कमा लेते थे कि हमारा गुजर अच्छे से हो जाता था। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरी माँ ने मुझे मजबूत बनाने में बहुत समय दिया था। एक दिन मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वह चल नहीं पाती थी, तो अब रिक्शा चलाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी, क्योंकि हमारे घर का खर्च मेरी माँ पूरा कर रही थी। अब वो नहीं, पैर से नहीं चल पाती थी, तो मुझे मजबूर होकर ये काम करना पड़ा। मेरी माँ ने मुझे सब अच्छे से समझा दिया था, कितनी दूर तक मुझे रिक्शा चलाना है और कितने बजे तक घर आना है। मैं रोज़ाना यही काम करने लगी और सब पहले की तरह हो गया था। मगर एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक पता दिया और बोली, इन औरतों को इस पते पे छोड़ना है। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि वो मुझे लड़का बना के जाने के लिए कह रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस इलाके में वह मुझे भेजने वाली हैं, वह लड़कियों का जाना ठीक नहीं है। इसीलिए माँ कहने लगी
तुम मत वहाँ जाना। उस पता पे फिर मैं गई और उन औरतों को रिक्शा में बैठा दिया। मैंने उनको नानी के घर के बाहर छोड़ दिया था। इसी तरह हर महीने 24 तारीख को वे औरतें मुंह बंद करके मेरी रिक्शा में बैठ जाती थी और मैं नानी के घर जाती थी। मगर वो क्या करने जाती थी, क्यों जाती थी? मैंने मेरी माँ से बोला तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर वह कुछ कहती तो किसी वजह से ही कहती होंगी, इसीलिए मैंने भी कभी उनके खिलाफ जाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। माँ ने कहा था अपने काम से काम रखा करो। महीने तो ऐसे ही गुजर रहे थे और गुजरते महीने की हर 24 तारीख को मुझे यह काम करने के लिए कहा था। मैंने भी यह काम हर 24 तारीख को करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज मैं जब उन औरतों को अपनी नानी के घर छोड़ने गई तो मोहल्ले वाले ने उनको देखकर पत्थर मारने लगे। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मेरे ऊपर भी कुछ पत्थर लगे तो मैं नानी के घर में चली गई। मेरी माँ कभी भी मुझे नानी के घर के अंदर नहीं जाने देती थी। आज मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए नानी के घर के अंदर चली गई और फिर मैंने वहाँ जो देखा उससे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यह मालूम ही नहीं था कि मेरी नानी का घर एक कोठा है जहाँ औरतें आती हैं और मर्द उनके साथ गलत काम करते हैं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। मेरी माँ का रिश्ता ऐसी जगह से था और मेरी नानी यह सब कुछ करती थी, इसीलिए मोहल्ले वाले उन्हें पत्थर मारते थे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं तुरंत नानी के घर से निकली और सोच लिया घर जाकर माँ से सारी सच्चाई पूछूंगी, नानी यह सब क्या करती हैं। और घर में आकर मैंने माँ से पूछा नानी किस तरह के काम करती हैं और क्यों करती हैं, यह क्या हो रहा था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी माँ मेरे मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत डांटा, फिर मैंने उन्हें बताया कि काम की मजबूरी में मुझे अंदर जाना पड़ा था। मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया था। तभी नानी के घर चली गई थी और अच्छा ही हुआ था कि उनके साथ चली गई। सारी सच्चाई तो सामने आ गई। ना जाने कौन कौन से राज थे जो उन्होंने मुझसे छुपाए थे। फिर माँ ने मुझे सारी हकीकत बताना शुरू किया, कैसे वो यहाँ पर आई थी, वहाँ मुझे क्यों जाने नहीं देती थी। माँ ने कहा मैं गांव में रहती थी, मुझे शहर में जाने का बहुत शौक था। मेरी दोस्त से मिलने के लिए होली वाले दिन उसके घर गई थी तो उसके भाई के साथ माँ का सामना हुआ। वो माँ को अच्छा लगने लगा, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। उसको भी मेरी माँ अच्छी लगने लगी थी। उस लड़के ने मेरी माँ को बहुत सारे सपने दिखाए कि मेरी माँ को टहलाने शहर ले जाएगा, वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी देगा। मेरी माँ ने उससे कहा कि शहर ले चलो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था, मगर मेरी माँ उसके प्यार में पागल थी और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। और वो भी माँ को बहुत सपने दिखाता था और माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने मेरी माँ से बोला तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, मेरा साथ दो तो वह मेरी माँ को सब लोगों से दूर ले जाएगा और मेरी माँ से शादी करेगा। मेरी माँ उसके कहने से सारा जेवर और कपड़े लेकर माँ उसके साथ घर से भाग गई थी। फिर उसने शहर आकर माँ से सारा जेवर और पैसे ले लिया और उस कोठे पे लाकर रख दिया और माँ को छोड़कर चला गया। मेरी माँ बहुत रो रही थी, लेकिन रोने से कुछ नहीं हुआ था। वहाँ मेरी माँ को छोड़कर वहाँ से चला गया था और मेरी माँ गाँव भी नहीं जा सकती थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। माँ पेट से थी और फिर उन्होंने जो नानी के घर पर वो छोड़ के गया था जिसका नाम शीतल सनीमा था, उसको अपने गले से लगा लिया और मेरी नानी ने तब उनका बहुत साथ दिया था। कोई भी औरत यह काम शौक से नहीं करती थी। मैंने भी एक मजबूरी में ही शुरू किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरी क्या मजबूरी थी। लेकिन मैं यह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब तुम हुई तो मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुमको मालूम हो कि तुम उस बेवफा इंसान की औलाद हो। और वो उसी जगह के साथ रह रही थी। जब उनकी ज़िंदगी में मैं आ गई तो उसके बाद मेरी माँ ने फैसला किया। वहाँ किसी को यह नहीं पता था कि वे वहाँ रहने वाली औरत थी, लेकिन मजदूरी करके मुझे मिलने के लिए जाती थी। नानी ने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने में मैं मदद करूंगी। उन्होंने मुझे घर दिया और उस मोहल्ले से निकाल कर यहाँ ज़िंदगी दी। इसीलिए मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। माँ ने कहा कि यही सारी सच्चाई थी, इस वजह से मैं तुम्हें कभी नहीं बताती थी। ये सारी सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन निकल गई थी। माँ की तबीयत भी पहले से काफ़ी ठीक। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं सारी ज़िंदगी माँ को एक इज्जत भरी ज़िंदगी दूंगी और मुझे उनका सपना पूरा करना था। उनके साथ जुड़ी हुई औरतों की मदद करनी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का यह मकसद बना लिया था और फिर एक दिन मैंने पुलिस में जाकर सारी सच्चाई बता दी और यह सारा काम बंद करवा दिया और मेरी माँ को एक अच्छी और खुशी भरी ज़िंदगी
जो वो हमेशा से चाहते थे। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।